नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर सभागार में शनिवार को सांसद सुभाष बहेड़िया की अध्यक्षता एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, विधायकगण के आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक में जल जीवन मिशन, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, कुसुम योजना, उड़ान योजना, कृषि सिंचाई योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुभाष बहेड़िया ने उपरोक्त योजनाओं की जिले में क्रियान्विति की समीक्षा की एवं अधिकारियों को बेहतर क्रियान्विति करने को कहा, जिससे कि आमजन को योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। उन्होंने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास में स्वयं का योगदान देने का आह्वान किया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जिले में प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहरों के संग शिविर के पश्चात फॉलोअप कैंप लगाकर जिले के शेष लंबित रहे विकास कार्यों एवं उपरोक्त योजनाओं की धरातल पर बेहतर क्रियान्विति करे। उन्होंने कहा कि जिले में पोषाहार गुणवत्ता पूर्ण रहे, वह निरंतर अंतराल में वितरण करते रहे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से फ्लैगशिप एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने को कहा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने अधिकारियों को जिम्मेदारी लेकर जिले में चल रही योजनाओं एवं शेष रहे लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बैरवा ने बैठक में जिले की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। बैठक में साड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, जिला प्रमुख बरजी देवी सहित जिले के वरिष्ठ जन प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण मौजूद रहे। आज की मीटिंग में जो भारत सरकार से जो रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके बारे में सांसद मोदी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के समावेश होते हुए आम जन के जन कल्याण की योजनाएं, ग्रामीण एरिया का विकास अच्छी तरीके से हो, उस संबंध में मीटिंग रखी गई। रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए हैं। कई स्कीम्स में अच्छा काम हुआ है। जिला कलेक्टर, सीओ और सभी अधिकारी, प्रधान जी, वीडियोज सब ने प्रशंसा भी कई कामों की। कई कामों में कमियां थी जिसमें सुझाव आए, तो अगली मीटिंग में और सुधार करके उसको काम किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से भीलवाड़ा जिले का विकास हो, घर घर तक पानी पहुंचे, आम लोगों को मजदूरी मिले, कौशल स्कीम्स के माध्यम से जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिले। तमाम उन चीज़ों का, चाहे फसल बीमा योजना हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड संबंध हो, नरेगा संबंधी हो, रेट संबंधी हो, तमाम योजनाओं की जानकारी और उसकी समीक्षा की बैठक हुई। उसमें अच्छे सुझाव आए। उन सब पे अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अच्छी तरीके से उस पर काम करें। प्रशासन गाँवों के संग अभियान की रिपोर्ट भी इन्होंने हमें दी है, तो उसमें काफ़ी जिले में अच्छे काम हुए हैं। चाहे नामांतरण, शुद्धिकरण, पीएम आवास के मकान संबंधी हैं, किसी के पेमेंट, किसी स्कीम्स का लोगों का पेमेंट बाकी हो, उन तमाम चीज़ों की जानकारी और काम इस मीटिंग में हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सांसद महोदय को और जिला कलेक्टर साहब को और तमाम जनप्रतिनिधि जो यहाँ मीटिंग में उपस्थित हुए। इस तरह की मीटिंग से गांव में दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति को भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा मिले, तो ऐसी समीक्षाएं बैठक होती है जिससे उन तमाम को फ़ायदा मिलता है। आप भी इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से प्रचारित करें, जो कमियां हैं उसको उजागर करें ताकि हम उसमें और अच्छा सुधार कर सकें। चिरंजीवी योजना की चिरंजीवी योजना में अभी जिला कलेक्टर साहब ने अच्छा, CMHO साहब ने निर्देश दिया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना भी है, जिसमें कवर कम लोग हो रहे थे। जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स थी चिरंजीवी योजना, उसमें सारे लोग जो कवर हुए हैं, तो उनमें प्राइवेट हॉस्पिटल में कई दिक्कतें थी, तो वहाँ एक काउंटर लगा के उनको सुविधा देने का काम किया। उससे काफ़ी जो दिक्कतें आ रही वो कम हुई। अब रही स्टेट के बाहर इलाज करने की बात भी आई, आयुष्मान में बाहर जा सकते हैं, चिरंजीवी में राजस्थान के अंदर ही है, तो उसके संबंध में भी हमने निर्णय लेकर स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को निवेदन किया गया कि भारत सरकार तो चिरंजीवी योजना और यह बैठक जो केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसके बारे में इसमें चर्चा कर, उसमें क्या दिक्कत आ रही है और उसमें और कैसे सुधार किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी भी बैठक में थे और जो भी सुझाव आए हैं, एक उद्देश्य की जो जितनी योजनाएं आई है उनको समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले, इसी को ध्यान रखते हुए
केंद्र ने विषय की बैठकें की है, चालू है और हम उस बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भी स्कीम है, जो भी पात्र व्यक्ति है, उन सबको मिले। मान लो किसी दिक्कत से कहीं कुछ हो गया है तो उसके बारे में ऊपर चर्चा करें। मैं मंत्री जी से मिला, केंद्रीय मंत्री से भी, उनसे भी बात की है। कुछ जगह पात्र व्यक्तियों को प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट शनिवार को भीलवाड़ा दौरे पर आए। राजस्व मंत्री जाट ने भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में इस मौके पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, साथ ही प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान लगाकर राज्य सरकार आम जन को राहत देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, साथ ही कई नवाचार भी कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब। इनसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार के 3 वर्ष पूरे होने सर, और सरकार इस बार और क्या नवाचार कर रही है। देखो, सबसे बड़ा कि मुख्यमंत्री जी आज खुद करेंगे उड़ान जैसी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 18 साल से भी कम जो मैच्योर बच्ची हो जाती है, उससे लेकर 45 साल के औरतों को जो सैनिटरी नैपकिन, जिसके लिए वो अलग अलग उत्पाद उपयोग करती थी, जिससे कई बीमारियां, गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती, इस ओर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केवल अशोक गहलोत जी ने इस तरफ ध्यान दिया। आज उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसे ही कई योजनाएं, चिरंजीवी जैसी महती योजना, जो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज हर परिवार में उपलब्ध हो, इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की। किसान मित्र योजना, जो किसानों के बिजली के बिल लगभग 70% के तो 100% ही माफ़ हो गए, 30% को बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। तो इतनी बड़ी योजनाएं हैं। इसी तरह और कई योजनाएं, जो खेलो ग्रामीण ओलंपिक योजना में नए लड़कों को इस योजना से जोड़कर लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह बेरोजगार लड़कों को 1 लाख लगभग भर्तियां, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, पटवारी हो, रीट का एग्ज़ाम दिलाकर, या पुरानी भर्तियां अटकी हुई थी, उन बेरोजगार लड़कों को 1 लाख भर्तियां उपलब्ध करा दी गई है। और बाकी शेष में प्रक्रिया चालू है, तो बहुत जल्दी बेरोजगार लड़कों को काफ़ी बड़ा रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो टेम्प्रेरी बेस, कॉन्ट्रैक्ट बेस या संविदा पे या जो बच्चे काम करें, उनके पहले कोई नियम नहीं थे, उनको नियम बना के आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा, ताकि वो परमानेंट की श्रेणी में आ सके, कोई भी उनको बाहर नहीं निकाले। ऐसी व्यवस्था अभी कैबिनेट में निर्णय लिया। तो काफ़ी बेरोजगार लड़के हो, किसान हो, महिला हो, आम लोगों को सामाजिक कल्याण की योजना हो, चिकित्सा योजना हो, इन योजनाओं में आम लोगों का ध्यान रखकर अशोक गहलोत साहब कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 3 साल जो पूर्ण हुए हैं। आज ही आपने एक नवाचार किया, क्योंकि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण तबके का आदमी रहता है, और बहुत सी जगह चरागाह में या बहुत सी जगह जिस प्रकार वो कई पट्टे नहीं बन पाते हैं, जो एक सरलीकरण करते हैं, वो जो पट्टा जारी करने के लिए आज आपने किया, उसमें क्या है। देखो, पट्टा तो बरसों से बनता आ रहा है। ग्राम पंचायत का अधिकार विधानसभा ने दे रखा है, लेकिन कई सिवाई चक जमीन है, कई जोड़ हैं, कई नाडीज हैं, कई रास्ते हैं, कई चरागाह हैं। ऐसी ज़मीनें जहाँ किस्म अलग होती है, आबादी के अलावा पट्टा नहीं दिया जाता, ऐसी में लोग बस जाते हैं। तो ऐसे नियमों में सरलीकरण किया, ताकि उनकी शक्ति पूर्ति करते हुए जो बस गए मकान किसी का गिरे नहीं। ये गहलोत साहब की सोच है। और वहाँ जो ज़मीन जो चरागाह से निकल रही या दूसरी योजनाओं से निकल रही, उनको दूसरी जगह सुरक्षित की जा रही है, ताकि वो ज़मीन भी खुर्द-बुर्द नहीं हो और आम लोगों को राहत प्रदान हो। ऐसे हर नियमों में सरलीकरण किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। और आप देखो, डिजिटल प्रक्रिया जब पूरी होगी, तो ये जो 80-90% झगड़े जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, हम हर हाल में उनको ख़त्म करके रखेंगे। ऐसी नई प्रक्रिया करने का जो हमें आदेश हुआ, उसको हम बहुत जल्दी लागू कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसान भी अपने मोबाइल से पूरी तरीके से अपने खेत की 1-1 इंच ज़मीन की जानकारी रख सके। ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है। घुमंतु समाज के शमशान को लेकर बहुत सी बार ग्रामीण और वो लोग आमने सामने, और बहुत गतिरोधी उत्पन्न हो जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की भी स्थिति। उस बारे में क्या कोई नया और नियम बनाना चाहिए। ये बात आप सही कह रहे हो। अवेयरनेस नहीं होने की वजह से गुमंतुक, अर्धगुमंतुक हो या दूसरे समाजों में इनकी दिक्कत रहती है। हमने कैंप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जिससे कैंप प्रभारी को अधिकार दिया, ग्राम सभा को अधिकार है। वहाँ कोई भी आदमी इस तरह की दिक्कत वाला एप्लीकेशन देता है, तो उसको हम ज़मीन उपलब्ध करवा रहे हैं। शमशान घाट की हो, समाधि स्थल की हो, कब्रिस्तान की हो। ऐसे थ्रू आउट राजस्थान में ये डायरेक्शन हर कैंप प्रभारी को है, जिला कलेक्टर को ये अधिकार दे रखा है कि वो वहाँ
ऐसे लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराएं। ज़मीन नहीं है तो शक्ति पूर्ति करते हुए, उस जगह नहीं है तो उस पंचायत से करें, उस पंचायत से नहीं है तो उस तहसील में करें, उस तहसील में नहीं तो उस जिले से करें, जिले में भी नहीं है तो राजस्थान में कहीं भी शक्ति पूर्ति करते हुए उन लोगों को राहत प्रदान करें, ऐसे डायरेक्शन दे रहेगा। फिर भी कोई जानकारी में अगर आपकी मीडिया के माध्यम से चीज़ आती तो हम उसमें अच्छी तरीके से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे। सर, घर में मांगलिक कार्य है, सीपी जोशी साहब का कार्यक्रम फाइनल हो गया, क्या गहलोत साहब सीएम साहब भी आ रहे हैं? ये पारिवारिक परिवार का मैटर है। मैंने निमंत्रण सब नेताओं को जो हमारे परिचित हैं या साथी सहयोगी हैं उसमें हमने सबको दिया है। सीपी जोशी साहब हमारे आदरणीय यहाँ से सांसद भी रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका प्रोग्राम आ गया तो निश्चित रूप से मैंने निवेदन किया तो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया तो निश्चित रूप से उनका भी जो प्रोग्राम जारी होगा तो स्वतः ही पता लगेगा। पहले तो मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसी इतनी व्यवस्थाओं की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो पधारेंगे। बिल्कुल। तो ये थे राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिन्होंने बताया कि राजस्व संबंधी जो भी मामलात हैं उनमें अगर कई तरह गतिरोध आएगा तो नए नियमों में संशोधित कर भी आम जन को राहत प्रदान करने के लिए उनमें सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही इन्होंने बताया कि जिस प्रकार सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस बार सरकार कई नई योजनाएं ला रही जिसमें आम जन को इसमें राहत मिल सके। मैं बिलोड़ा से प्रहलाद के लिए। पूर्व गृह मंत्री कटारिया भाजपा के पूर्व प्रवक्ता विजय पोखरना के पिता के निधन पर सांत्वना देने भीलवाड़ा पहुंचे और जयपुर के लिए रवाना हुए। इस बीच उन्होंने लोकवाणी से बातचीत की। नहीं है 5-10 साल और कह दे तो भी कह सकते हैं, उनको कहने का अधिकार है। लेकिन जब भी ये गए हैं ना तो 156 से 56 पे आ गए और पिछली बार 99 102 पे 21 पे रह गए। कारण क्या है, ये काम नहीं करते, ढोल पीटने में मास्टरपीस आदमी। जितने भी दिल्ली का पैसा आता है उसी को भुनाने का प्रयास कर रहा है। गांठ का गोपीचंद कुछ किया ही नहीं, और किया हो तो मेरा जवाब दे देना। पूरी आपको भीलवाड़ा को मिला दो, उदयपुर डिवीजन मिला दो, 5 करोड़ से अधिक 3 बजट में घोषणा की हो जिसकी काम की, वो बंद करके जनता को सुपुर्द कर दिया, उस काम का नाम बता दें। एक सर, वसुंधरा जी ने अभी जो धार्मिक यात्राएं की है, कर सकती है धार्मिक यात्रा, गुलाबचंद भी चाहे जो करो, कोई धार्मिक यात्रा को, भगवान तो सबके लिए तैयार बैठा रहता है। उस बहाने शक्ति परीक्षण तो वही है। ये शक्ति परीक्षण लोग समझते हैं, इस बीजेपी में न गुलाबचंद जी शक्ति परीक्षण कर सकते हैं वही नहीं। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। किसी को भी ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्यों जिन्होंने भी अभिमान लिया ना, कल्याण सिंह जी से ज़्यादा तो पावरफुल कोई नहीं था ना। अगर उनकी क्या गति हुई आपने देखा, बलराज मधोक से ज़्यादा तो कोई पावरफुल नहीं। ये हजारों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से चलने वाली पार्टी है और सामूहिक निर्णय पे आधार पे चलती है। हो सकता है पार्टी उनके बारे में निर्णय करेगी तो उनका काम करेगी। धार्मिक बात चली 2023 में सर, क्या मोदी जी के नाम पर वोट लेगी? देखो, मैं सोचता हूँ आज की तारीख में आगे क्या होगा एकदम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मोदी जी जैसा एक क्षमतावान, मैंने तो अपनी 40 साल की राजनीति मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, बीजेपी के भी देखे हैं, अटल जी जैसा व्यक्ति को भी देखा, लेकिन इस व्यक्ति का निर्णय लेने की जो क्षमता है और जिस प्रकार से मेहनत से दिन और रात काम करने की क्षमता है, और हिंदुस्तान की फौज को इतनी ताकतवर बना दिया कि अब दुनिया के अच्छा देश भी आएगा ना तो उसको एक बार सोच के आना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की फौज से टकराऊं कि नहीं। वल्लभ नगर दरियावत में आप मानते हैं पार्टी कमजोर? देखो, पार्टी कमजोर नहीं, सच में क्या कैंडिडेट को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी बीजेपी कमजोर है ऐसी मैं नहीं मानता हूँ आज भी। बीजेपी वहाँ ताकतवर है, एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पार्टी से की गलती हुई आप मानते हैं? देखो, गलती नहीं कह सकते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, गलत भी करते हैं तो सबका है, वो मेरा है, मैं इस बात को मानता हूँ। नहीं, धार्मिक बात चली तो अभी एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार। वो तो क्या, कभी तो कोर्ट के बाहर जनेऊ लटकाते ये तुमको कहने की जरूरत क्या है? तुम अगर हिंदू हो तो ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है? तुमने कर्म ऐसे किए कि लोगों को संदेह होता है तुम हिंदू हो कि नहीं हो। नहीं, मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी तो बहुत बवाल हुआ था। देखो, कुछ भी टोपी हो नहीं बना, नहीं पहनते तो नहीं पहनते हैं, इसमें क्या बवाल है? जो अंदर सोचते हैं वही बाहर बोलते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये नाटक। आरजिया चराया क्षेत्र के पट्टे बुनवाने की मांग को लेकर शनिवार को क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
आरजिया चौराहा विकास समिति के बैनर तले ज्ञापन देने आए समिति सदस्य घनश्याम दास ने बताया कि क्षेत्र के लोगों ने करीब 8 साल से पट्टे बनवाने के लिए नगर विकास न्यास में लाखों रुपए जमा करवा रखे हैं, लेकिन आरजिया चौराहा क्षेत्र में अभी तक पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासी सुखपाल जाट ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन को राहत देने के लिए पट्टे बनाने के नियमों में सरलीकरण कर रहे हैं, दूसरी ओर करीब 100 फाइलें पट्टे बनाने के लिए यूआईटी में जमा है, लेकिन पट्टे नहीं बन पा रहे। इस मौके पर गोपाल नाथ, अर्जुन सिंह, भेरू सिंह, महावीर तेली, महेश पानगड़िया, महावीर जैन, मोहनलाल शर्मा, पिंटू सैन, सावर कुमावत सहित सैकड़ों क्षेत्रवासी ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम आरजे चौराहे के बासिंदे जिला कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं। बीते 40 साल से हमारा जो चौराहा है वो विकसित है, यहाँ बस्ती बसी हुई है, कम से कम 150 घरों की आबादी है। इसके बावजूद यूआईटी ने पिछली बार मास्टर प्लान में बड़ी चूक करते हुए आवासीय की जगह व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन दिखा दिया, जबकि मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से यूआईटी के लोगों ने उसको व्यावसायिक दर्शा दिया है। तो अभी जोनल प्लान में जो आपत्तियां मांगी गई है पट्टे को लेकर, तो आज हम सब ने यहाँ आपत्तियां आदरणीय कलेक्टर साहब को दी हैं और हम प्रशासन से, शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमें हमारे मकानों के आवश्यक पट्टे दिलाए जाए। आज हम सब समस्त ग्रामवासी आरजिया चौराहे निवासी यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि विगत 15 सालों से हम पट्टों से वंचित हैं, जबकि ये हमारी कॉलोनी जो यहाँ पे हम सब लोग बसे हुए हैं करीब यूआईटी से 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, पर फिर भी जहाँ पे प्रशासन, राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम लाखों की संख्या में पट्टे बांट रहे हैं, वहाँ पे हम कुछ 100-200 आदमियों को भी ये पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। ये कार्यकुशलता सही नहीं है सरकार की। सरकार अनदेखी कर रही है हमारे को, और सरकार को सबको एक नज़रों से देख के और हमारे को भी पट्टे दिलाए। जैसे भी जो लोग, जिन लोगों ने 15 सालों से यहाँ पे यूआईटी में पैसे जमा करा रखे हैं, कन्वर्जन चार्ज वगैरह के, उन सबों के पैसे की भी कोई अहमियत नहीं रही और सरकार अभी भी सोई हुई है। और हम चाहते हैं कि सरकार यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई करके और हमारे को पट्टे दिलाने की कृपा करे। आपका नाम? और मैं घनश्याम दास श्यामनानी, आरजिया निवासी, आरजिया चौराहे पर रहता हूँ। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में आयोजित शिव महिमन स्त्रोत पर दिव्य प्रवचन माला के तहत विश्व प्रसिद्ध मार्कंडेय संन्यास आश्रम ओंकारेश्वर के स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने कहा कि प्रशंसा सभी को लेकर, निंदा किसी को अच्छी नहीं लगती। निंदा में हमारी कमियां गिनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारी कमियां कोई जाने या बोले। वैसे तो कबीरदास जी ने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि वह कहने भर के लिए ही है। यह है तो वास्तविकता, लेकिन यह देखा यह जाता है कि कोई किसी की निंदा कर दे तो सहन नहीं होता। बहुत विरले होते हैं जो इसे सहन कर सकते हैं। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी ने संत मंडली एवं विद्यार्थियों को संत की महत्ता, समाज में उपयोगी बनकर सनातन धर्म संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के बारे में स्वाध्याय के तहत जानकारी दी। पूर्णिमा पर पंडित रामू के मंत्रोच्चारण के बीच अशोक व सरिता सोमानी द्वारा अभिषेक व घी की आहुतियों से विश्व शांति के लिए हवन कराया गया। स्वामी जी सहित सभी संतों का माल्यार्पण, परिचय एवं कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने किया। ट्रस्ट के राकेश सिंहल एवं संजीव गुप्ता ने बताया कि रामधाम में रविवार को दोपहर 3:30 बजे बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। महापुरुषों की वेशभूषा प्रतियोगिता होगी। इसके लिए प्रभारी कैलाश टाट, राधेश्याम शर्मा व ओम बुलिया को बनाया गया है। वेशभूषा प्रतियोगिता में बालक भगवान राम, हनुमान, गणेश, शिव के साथ ही भामाशाह, श्रवण कुमार, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी आदि बच्चों को महापुरुषों का रूप घर से धरकर आना होगा और अपना नाम दर्ज कराना होगा। ट्रस्ट की ओर से रामधाम के पीछे संचालित गौशाला में पल रहे सभी को वंश का वैक्सीनेशन कराया गया। ट्रस्ट के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गौशाला में लगभग 350 गोवंश का संरक्षण होता है। सभी में खुरपका रोग एवं अन्य मौसमी रोगों के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन शिविर का वहन रामधाम गौशाला द्वारा किया गया। शिविर में चिकित्सा सहायता हेतु राजकीय पशु चिकित्सालय का सहयोग प्राप्त हुआ। तरुण गौड़ ने इस कार्य हेतु अपने सहायक चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त किया। ट्रस्ट के नवल झमड़ ने बताया कि पूर्व में इस प्रकार का टीकाकरण केंद्र सरकार के द्वारा अनुदानित है, परंतु राज्य में अपर्याप्त पूर्ति के कारण नहीं चल पा रही है। पत्नी पुत्र पति हमारे लिए चाहिए, इसलिए प्राणियों के अपने कर्मों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर जगत बनाता है
और बनाते समय का भाव अलग रहता है, पालन करते समय का भाव अलग रहता है और संहार करते समय का भाव अलग रहता है। इसीलिए ये तीनों भावों में अपने आप को ढाल करके फिर परमेश्वर इस जगत को बनाता है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, गांठ, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा संस्कृति सप्ताह मना रही है। इसके अंतर्गत परिषद के सुभाष भवन पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया।
सचिव शारदा चेचानी ने बताया कि भजन सम्राट नवल भारद्वाज द्वारा पाठ के दौरान भजनों की प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया एवं भजनों पर उपस्थित सभी सदस्य झूम उठे। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष राजेश चेचानी, राष्ट्रीय संस्कार मंत्री बलराज आचार्य, कार्यक्रम प्रभारी दिनेश बिरला, कैलाश चौहान, भगवान दरगढ़, दिलीप पारक, रामेश्वर सोमानी, महेश खंडेलवाल, महेंद्र माहेश्वरी, राजेंद्र राठी, शिव सोनानी, पंकज लोहिया, महिला प्रमुख आशा दरगढ़, करुणा लोहिया, साधना खंडेलवाल, इंदु चेचानी, सीमा बिरला आदि उपस्थित थे। माली समाज संपत्ति ट्रस्ट की ओर से केसरी नंदन व्यायामशाला के पहलवान सूरज माली को राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतने की खुशी में पहलवान सूरज माली व जगदीश जाट को माला और साफा पहनाकर ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ धूमधाम से स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों व्यक्तियों और महिलाओं के द्वारा रेलवे स्टेशन से लेकर माणिक्यनगर मालीखेड़ा निवास स्थान तक जुलूस के रूप में आए और रास्तों में कई जगहों पर पुष्प वर्षा की गई और समाज के विभिन्न संगठनों ने भी कई जगहों पर स्वागत किया। लायंस क्लब शक्ति द्वारा रामसनेही हॉस्पिटल के सहयोग से डॉक्टर सुरेश भदादा के निर्देशन में सुदीवा स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड सरेरी भिलवाड़ा के मिल परिसर के डिस्पेंसरी में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा के अनुसार लायंस क्लब सीईओ डॉक्टर उषा अग्रवाल, सचिव सविता विजयवर्गीय एवं डायरेक्टर रेखा कोठारी ने अपना सहयोग देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सुदीवा के मैनेजिंग डायरेक्टर पुष्पेंद्र जैन ने अधिक से अधिक कर्मचारियों को जांच कराने के लिए प्रेरित किया। आशुतोष पांडे ने कार्यक्रम का संचालन किया। 125 कर्मचारियों ने आंखों की जांच करवाई। संस्थान समय समय पर ब्लड डोनेशन, पर्यावरण वृक्षारोपण आदि कैंप का आयोजन करती रहती है और निरंतर स्टाफ और कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। शिविर में आदेश अत्रे, अक्षय जैन, आशुतोष पांडे, योगेश सिंह आदि उपस्थित थे। व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर किया गया सहयोग व उसकी जरूरत की वस्तु उपलब्ध करवाना हमारा कर्तव्य है। मानवता का दायित्व समझकर किया गया कार्य हमारे मन को आनंदित करता है। यह बात सत्यानंद योग एवं विज्ञान संस्थान मुंगेर के योगाचार्य उमाशंकर भाई ने कही। श्री केशव स्मृति सेवा प्रन्यास एवं बिहार योग भारती मुंगेर के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया समेलिया में बालकों को सर्दी के मौसम से बचाव के लिए विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि योग में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के सहयोग से कक्षा 1 से 6 तक के 180 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। अध्यक्ष हीरालाल टेलर, सचिव रविंद्र मान सिंह का, प्रिंसिपल रेखा शर्मा, अध्यापक सुनील, अध्यापिका बसंती देवी बोरदिया, गौतम लुहार, ओम कोकटा, सुनीता चौधरी आदि मौजूद रहे। महाराणा कुंभा ट्रस्ट सचिव अजीत सिंह मंगरोप ने बताया कि रविवार को दोपहर 1 बजे समाज के भामाशाह डॉक्टर गिरिराज सिंह नरूका एवं वीरेंद्र सिंह मंगरोप द्वारा निर्मित मुख्य द्वार का लोकार्पण एवं भामाशाह सुरेंद्र सिंह पांसल एवं प्रदीप सिंह सुरास द्वारा निर्मित महाराणा कुंभा की मूर्ति का अनावरण रखा गया। कार्यक्रम महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ एवं राजकुमारी दिया कुमारी जयपुर के आतिथ्य में होगा। अध्यक्ष दिलीप सिंह बलियास, कोषाध्यक्ष कुलदीप सिंह शामपुरा ने बताया कि इस अवसर पर बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु इस सत्र से एनसीसी जेडी की स्वीकृति मिलने पर कार्यालय का उद्घाटन लेफ्टिनेंट कर्नल ताजिंदर शर्मा सीओ द्वारा करवाया जाएगा। दिसंबर 21 को कुंभा विद्या निकेतन स्कूल पर डॉक्टर गिरिराज सिंह जी नरूका तथा
कुंभा ट्रस्ट के सेक्रेटरी अजीत सिंह जी मंगरोप द्वारा निर्मित द्वार का लोकार्पण तथा कुंवर सुरेंद्र सिंह जी पांसल एवं ठाकुर कुलदीप सिंह जी सुरास द्वारा महाराणा कुंभा की नवनिर्मित मूर्ति का अनावरण मेवाड़ के महाराज कुमार साहब। प्रताप सिंह बारठ राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत एक दिवसीय शिविर एवं स्पीक अप सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत के मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कुमावत ने महाविद्यालय की छात्राओं को महिला उत्पीड़न हेतु शिकायत दर्ज करवाने तथा अपने अपने क्षेत्र में स्पीक अप ऐप के प्रयोग द्वारा जन जागरण हेतु प्रेरित किया। राजस्थान पुलिस की ट्रेनर गायत्री चौधरी ने सभी छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा हेतु प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। प्राचार्य डॉक्टर हरमल रेबारी ने सामाजिक सरोकारों वाले भारतवर्ष के सांस्कृतिक स्वरूप को रेखांकित करते हुए भारतीय नारी की अस्मिता एवं गरिमा की रक्षा हेतु पुरातन नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अनिल कुमार श्रोत्रिय ने बताया कि महाविद्यालय छात्राएं इस ऐप को डाउनलोड कर असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी उत्पीड़न के समय पुलिस में सॉफ्ट पैनिक और हार्ड पैनिक के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाकर किसी भी अनहोनी से बचाव कर सकती है। रोसेओ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया ने बताया कि सॉफ्ट पैनिक के माध्यम से सामान्य शिकायत और हार्ड पैनिक के माध्यम से आपातकालीन समस्या निःशुल्क दर्ज की जा सकती है। स्पीक अप क्लब की नोडल अधिकारी डॉक्टर रीचा अंगीरा ने महाविद्यालय क्लब की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। सेमिनार का संचालन प्रोफेसर जय कृष्ण त्रिपाठी ने किया। कृषि विज्ञान केंद्र भिलवाड़ा पर अनुसंधान निदेशालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत उन्नत बकरी पालन तकनीकी पर एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण बकरी एवं बीजू बकरा के प्रदर्शन दिए गए। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सीएम यादव ने बकरियों की प्रमुख नस्लें, आवास एवं आहार प्रबंधन, प्रमुख रोग एवं निदान, कृमिनाशक, बाह्य परजीवी नियंत्रण की जानकारी से लाभान्वित किया और बकरी पालन को किसान के लिए एटीएम एवं चलता फिरता फ्रिज बताया। डॉक्टर यादव ने जिले में बकरी पालन पर भविष्य समस्या एवं समाधान के साथ साथ बकरी पालन को स्वरोजगार स्थापित करने का उद्यम बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल पंचायत समिति के प्रधान शंकरलाल कुमावत ने किसानों को बकरी पालन द्वारा नस्ल सुधार कर आमदनी बढ़ाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए बकरियों में स्वास्थ्य एवं आवास प्रबंधन की तकनीकी जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र के अन्य किसानों को बकरी पालन करने का आह्वान किया। केंद्र के सह आचार्य डॉक्टर केसी नागर ने समन्वित कृषि प्रणाली, जैविक खेती अपनाने, उन्नत बीज उत्पादन तकनीकी द्वारा आमदनी बढ़ाने पर जोर देते हुए बकरी पालन को अतिरिक्त आय का जरिया बताया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।